राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सभी को अपना व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। सुबह का नाश्ता मैं जल्दी सब कुछ कैसे बना लेती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ सुबह का काम। तो व्लॉग में बने रहेंगे तो आप भी देखेंगे। और अगर आपने भी इस तरीके का नाश्ता नहीं बनाया है तो एक बार अपने किचन में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैं जो है अपना दोपहर का भी लंच तैयार कर रही हूँ, साथ ही सुबह मेरी चाय भी बन रही है। और अब मैं यहाँ पे आलू को कट कर लूँगी। जो मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ उसमें आलू ज़रूर पड़ता है। और जैसे कि थर्सडे का दिन है तो मैं प्याज और लहसुन नहीं डालूंगी, आप अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सुबह सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैं भगवान सूर्य को जल देने के बाद जो है लड्डू गोपाल को दूध वगैरह पिला लेती हूँ। उसके बाद मैं सब तैयारी करने के बाद मंदिर चली जाती हूँ। मंदिर से आती हूँ, फिर आगे का काम मैं करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ पफ राइस यानी लाई का पोहा। आपने चूरे का तो पोहा खाया होगा, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ लाई का पोहा और इतना टेस्टी लगता है और एकदम कम टाइम में बन जाता है। तो सबसे पहले मैं एक आलू को महीन महीन छोटा छोटा कट कर लूँगी, फिर टमाटर को कट कर लूँगी। अगर आपके पास शिमला मिर्च है, गाजर है तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रिज में से मैं मिर्च निकाल रही हूँ। हम सारी हाउस वाइफों को सुबह का काम जो होता है इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है और फिर घर का सारा काम भी करना होता है। और ऐसे में जल्दी जल्दी सब कुछ बना पाना, बहुत मैनेज करना पड़ता है सब कुछ को। और मैं भी कुछ इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा पाठ भी करना होता है और घर की मंदिर की पूजा, और उसके बाद मंदिर जाना होता है। तब उसके बाद मुझे हर चीज़ को, किचन का भी मैनेज करना होता है, साफ़ सफाई। बच्ची जो मेरी है वो भी छोटी है तो उसको ब्रश कराना, उसका भी ध्यान देना होता है। तो अब मैं यहाँ पे अपना पैन रख ली हूँ। अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये मेरा मूंगफली का तेल है। आप चाहे तो, अगर आपके घर में ऑलिव ऑयल यूज़ होता है या घी यूज़ होता है तो आप उसको भी कर सकती हैं। तो ये जो नाश्ता है ना, बहुत हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है और कम समय में बन जाता है। मैं इसको अक्सर हफ्ते में 1-2 बार ट्राई करती हूँ और सबको बहुत पसंद आता है। जो मेरा किचन है ना वो फुली वार्डरोब नहीं है, तो मैं अपनी ग्रोसरी के सामान कुछ कॉर्नर में ऐसे रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं लाई को निकाल रही हूँ। इसको मैं धुलूंगी, थोड़ा धुल के रख दूंगी ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो और भी टेस्टी लगता है। जब मैं इसको उसमें ऐड करूंगी, सारे जो है सब्जियां को जब मैं फ्राई कर लूंगी, और क्या क्या मिक्स करना है ये भी आगे आप देखेंगे। और आप भी एक बार बना के ना अपने किचन में बहुत ज़रूर देखिएगा। अगर आपके साथ भी सुबह बहुत सारे काम होते हैं, आपको खाना बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, तो सब कुछ के लिए आपको कम समय में बहुत ही ईजी है और टेस्टी भी है। तो यहाँ पे पानी से 2-3 बार इसको मैं अच्छे से धुल लूँगी। और इसको छन्नी में धुल रही हूँ ताकि पानी इसका पूरा अच्छे से झड़ जाए। पानी उसमें नहीं होना चाहिए, जितना झड़ जाएगा तो उससे सॉफ्ट हो जाएगा यहाँ पर ये। और उसके बाद उधर मेरी जो है दाल भी बन रही थी, चाय भी बन रहा था और दाल फ्राई भी करना है। तो सब कुछ मैनेज कर पाना सुबह बहुत टफ होता है, लेकिन अगर हम एक टाइम को लेकर के चलते हैं ना तो हो जाता है। और मेरा सबसे पहले क्या होता है कि मैं सुबह उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ। नहा लेने से उसके बाद ही मैं अपने किचन में आती हूँ। बिना नहाए किचन में हम सबको नहीं आना चाहिए। अगर आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहती हैं, घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहे, तो हमें अपने रसोई घर में स्नान करने के बाद ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जीरा डाल रही हूँ। जीरा थोड़ा सा मतलब ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें मूंगफली डाल दूंगी इसी में, और मूंगफली भी ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसके आगे मिर्च वगैरह सब कुछ ऐड करूंगी। कम ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और अच्छे से बन भी जाता है। और दिमाग इधर भी लगा है कि बिटिया को जो है तैयार करना है, उसको भी जल्दी जल्दी खिलाना है। सुबह मैंने उसको 1 केला खिला दिया है। और जब एक बनाना या केला खिला दो तो थोड़ा सा ये रहता है कि बच्चों के थोड़ा हैवी हो जाता है। सुबह एक फ्रूट्स तो ज़रूर देना चाहिए बच्चों को। और अभी लड्डू गोपाल को मैं दूध वगैरह उनको पिला चुकी हूँ, तो उधर उनसे भी निश्चिंत हूँ कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा सुबह की हो चुकी है। और यहाँ पे अब मैं आलू फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी टमाटर। आपके पास शिमला मिर्च हो, गाजर हो, और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं आप। इसमें अब मैं डालूँगी हल्दी। और अगर आपके पास जो है मैगी मसाला हो, या आपके पास जो है मैक्रोनी मसाला जो होता है वो हो तो वो भी डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो सेजवान चटनी भी आप डाल सकते हैं 1 चम्मच। उससे क्या होता है, टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और आधा नींबू भी गाड़ देते हैं उसमें लास्ट में, तो भी और टेस्टी हो जाता है।
और जब गरम होता है, इसको ठंडा नहीं, गरम ही आप सर्व करिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं गरम गरम ही बना लेती हूँ। और मैं तो पूजा करने के बाद ही, जब तक मैं अपने घर के मंदिर की भगवान का श्रृंगार भोग नहीं लगा लेती तब तक मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ। ये मेरा संकल्प होता है। लेकिन हाँ, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको टाइम पे देना होता है, तो उनको देखते हुए हमें हर चीज़ को मैनेज करना होता है। हम महिलाएं, हम गृहिणी, हम हाउसवाइफ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों और परिवार के लिए जीते हैं। लेकिन मेरा ये भी होता है कि अपने एक नियम को हमें रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बिना नहाए किचन में घुस जाएं, फिर खा लेते हैं, भगवान की पूजा बाद में कर लेंगे। ये सब चीज़ें ना कहीं हमारे घर की बरकत को रोकता है, हमारे मानसिक तनाव को बढ़ाता है। और हम जितना नियम से रहते हैं उतना हमारे परिवार के लोगों को भी असर होता है। तो यहाँ बातों बातों में अब मेरा आलू वगैरह सब फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। टमाटर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें आगे की चीज़ें ऐड करूँगी। इधर चाय भी मेरी बन रही थी और धूप इतनी तेज़ अच्छे से आ रही थी कि रोशनी सुबह, ये किचन क्या है ना, मेरे सामने विंडो बहुत अच्छी है तो इससे एयर, हवा वगैरह भी अच्छी आती रहती है। ये है कि इस किचन में फुल वार्डरोब भी नहीं है तो उसको मैं अपने आइडिया से डेकोरेट करती रहती हूँ, साफ सफाई भी करती रहती हूँ। जितना आपका किचन साफ रहता है उतना ही अच्छा होता है। किसी एक वीडियो में मैं ये भी शेयर करूँगी कि अपनी फ्रिज को कैसे मेंटेन करके रखिए, कि ताकि हर एक सब्जियाँ हो गई कैसे कैसे मैं रखती हूँ और आप सभी भी ऐसे ही मेंटेन करके रखा करिए, जिससे आपकी सब्जियाँ वगैरह फ्रेश भी रहती हैं और अलग अलग रहती हैं ना, तो फ्रिज भी साफ और क्लीन रहती है। धनिया इसमें डालूंगी क्योंकि धनिया का स्मेल, और धनिया हरी पड़ जाती है किसी भी चीज़ में तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो अच्छे से पहले मैं धनिया को धुल लेती हूँ। जब भी हम सब कुछ बनाते हैं ना तो साफ सफाई का देखिए, चाहे सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, उसको धुल धुल के किया करें। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ हमें दिखती नहीं और महीने डस्ट जब पड़ जाता है ना, तो कितना भी टेस्टी आप कोई चीज़ बनाइए वो अच्छा नहीं होता है। सुबह मैं कौवे का इंतज़ार कर रही थी, तो मैं जो रात की रोटी बनाई थी तो थोड़ी देर बाद इंतज़ार कर रही हूँ कि कौवा आ जाता है तो मैं उसे रोटी रख देती हूँ। और फिर गौ माता का भी इंतज़ार कर रही हूँ। आज बृहस्पतिवार का दिन है तो केले की वृक्ष की पूजा भी करनी है हमें, साथ ही हमें मंदिर में भी जाना है। तो इधर मेरी कुकर जो है सीटी बज रही थी, दाल हो चुका है और इधर उसको दाल की फ्राई भी मुझे करनी है क्योंकि हस्बैंड को मुझे टिफ़िन में, वहाँ पे उनके ऑफिस में क्या होता है साउथ इंडिया में, कि वहाँ पे सांभर और रसम, दाल वगैरह सब अपने अपने घर से लेके आते हैं और राइस ऑफिस में बनती है। तो मैं यहाँ पे उनको कभी कभी दाल फ्राई, कभी सब्जी, कभी सांभर ये दे देती हूँ और अपना वहाँ पे राइस बन जाती है। तो सब जितने भी ऑफिस के लोग होते हैं अपना एक साथ बैठ के खा लेते हैं। तो इसलिए मुझे सुबह दाल, और दोपहर में हम बच्चे सब लोग मिलके अपना दाल फ्राई या सब्जी बन गई तो राइस या रोटी बन जाती है हमारी, और सुबह का नाश्ता थोड़ा अच्छा बन जाता है। और मैं जब नाश्ता करती हूँ तो आराम से, जब पूजा पाठ हो जाता है तब मैं नाश्ता करती हूँ। तो ये देखिए बन चुका है मेरा ये नाश्ता, लाई का पोहा, जो बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही कम समय में बन जाता है। तो यहाँ मैं अपने बेटी को सबसे पहले खिला देती हूँ क्योंकि वो ना अभी इतनी छोटी है, ये तो कहिए कि अपने से खा लेती है, ये अच्छी इसकी आदत है। स्कूल में भी अपना पूरा लंच फिनिश करके आती है। तो यहाँ खाने के बाद मैं इसको अब कर रही हूँ रेडी। ये जब कैमरा देख लेती है तो उधर ही देखना शुरू कर देती है। तो कल इसका ड्रेस मिल गया स्कूल की तरफ से, तो मैम ने बोला कि इसको ड्रेस पहना करके ही भेजिएगा मैम। तो आज से ये ड्रेस वगैरह सब अपना गेटअप में स्कूल जाने वाली है। रोज़ इसको क्लिप लगाती हैं, रोज़ क्लिप अपना स्कूल में गिरा के चली आती है। तो आज मैं सोच रही थी इसको चोटी कर देती हूँ, लेकिन चोटी कराना नहीं चाहती है, बोलती है नहीं मम्मा मेरा चोटी मत करिए मत करिए, और हेयर इसके आगे आने लगते हैं। तो आज मैं ब्लैक वाली इसको टिक टक क्लिप लगा देती हूँ ताकि वो थोड़ा टाइट रहता है ना तो निकाल नहीं पाती। तो अब इसका मैं बैग में लंच भी इसको यही लाई का पोहा दे दिया है और बिस्किट डाल दी, और बैग इसकी रेडी कर लेती हूँ ताकि बैग में वाटर बॉटल वगैरह सब कुछ चेक करना होता। तो सुबह सब कुछ जल्दी जल्दी करना, मैनेज करना ना बहुत ईजी नहीं होता, लेकिन अगर हम सब कुछ टाइम पे करते हैं तो हो जाता है। तो यहाँ मेरी बेटी रेडी होके जाने वाली है स्कूल, और थोड़ी देर में 9:30 पे जाती है। तो हस्बैंड रेडी हो रहे हैं ऑफिस के लिए, उसके बाद इसको छोड़ने जाएंगे तो वो ब्रेकफास्ट करके और वो भी चले जाएंगे। तो कुछ इसी तरीके से सुबह मैं अपना